हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। और आ गया हूँ फिर से मैं आप लोग के सामने एक नहीं बल्कि दो नए रियल हॉरर एक्सपीरियंस लेकर। आज के हमारे जो दो एक्सपीरियंस है वो सेम कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, जिसका नाम है काला जादू। जी हाँ, काला जादू के बारे में आप सभी लोगों ने बहुत पहले भी सुना हुआ है। पहले भी मैंने ऐसी स्टोरीज शेयर की, एक्सपीरियंस शेयर किए हैं जिनमें लोग ब्लैक मैजिक के इफेक्ट के अंदर थे। और कुछ ऐसा ही हुआ हमारे आज के एक्सपीरियंसेस के अंदर भी। जो हमारा पहला एक्सपीरियंस है, मैं उसे एक हॉरर एक्सपीरियंस नहीं करके एक ट्रेजेडी कहूँगा, जो एक फैमिली के साथ हुई, उस फैमिली के एक बच्चे की जिद की वजह से। हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे मेरे साथ ये स्टोरी शेयर की थी, ये इंसिडेंट शेयर किया था, और मैं इसे एक्चुअली शेयर करना नहीं चाहता था क्योंकि किसी की फैमिली का लॉस इसमें इन्वॉल्व है। बट जब उन्होंने बार बार मुझे सप्रेस किया तो मैं उनके इस एक्सपीरियंस को, इस कहानी को आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले, अगर आपके पास भी ऐसा ही कोई हॉरर एक्सपीरियंस है, कोई रियल हॉरर स्टोरी है, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं princeofchemistry22@gmail.com पर। आप मुझे मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, विच इज princeMNIT1987। और आप हमारे ऑफिशियल पेज प्रिंस सिंह स्टोरी टेलर पर भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। और ऐसे ही और कंटेंट के लिए आप इस पेज को फॉलो कर सकते हैं। तो ये बढ़ते हैं अपनी पहली कहानी की तरफ। पहली जो कहानी है वो है अभिषेक की। अभिषेक के फादर एक पहुंचे हुए तांत्रिक थे। लोगों को, जो भी पजेस्ड लोग होते थे, उनको ठीक करना, किसी घर में से कोई प्रॉब्लम है उसे ठीक करना, ये सब उनके काम थे। अभिषेक बचपन से उनको देखता आ रहा था। जब वो बड़ा हुआ तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी आई कि उसके पापा एक्चुअली क्या क्या करते थे। कि जब भी वो कहीं जाते थे किसी पजेस्ड को ठीक करने या अपने काम से, वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जानता था, लेकिन उसे ये पता था कि उसके पापा ये जो सुपर नेचुरल चीज़ें होती है उन सबको हटाते हैं। तो उसने हमेशा से एक चीज़ ऑब्जर्व की थी कि जब भी वो कोई ऐसी जगह जाते थे जहाँ से उनको किसी की पजेस्ड आदमी को ठीक करना हो, है ना, या फिर उनको पता लगा हो किसी के अंदर कोई सुपर नेचुरल एंटिटी है, उसको रिमूव करना हो, तो उनके घर के आंगन में एक पेड़ था। और उस पेड़ के नीचे, मतलब पेड़ की जड़ के वहाँ पे खोद कर वो एक मटका गाड़ा करते थे। तो जब भी वो आते थे वो उस मटके को निकालते थे, उस मटके में कुछ करते थे और उसे वापस ढककर बांध कर रख दिया करते थे। अभिषेक बचपन से इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा था, लेकिन जब उसने होश संभाला तो उसे लगता था कि आखिर इस मटके में बाबा क्या रखते हैं। उसने बहुत बार अपने बाबा से पूछने की कोशिश की, पर उन्होंने उसको जवाब नहीं दिया। आई होप उनको जवाब दे देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इस चीज़ का कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, इधर उधर सुन के उसको पता लगता था कि उसके बाबा जो भी आत्माएं लेकर आते हैं उसे उस मटके के अंदर बांध देते हैं। बट उन्हें इन चीज़ों के ऊपर विश्वास इन चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं होता था कि कोई कैसे, अगर लेट से आत्माएं होती भी है तो कैसे उनको मटके के अंदर बांध देता है। और आत्माएं तो बहुत पावरफुल होती है, तो उस मटके के अंदर ही कैसे रहती है, उससे बाहर क्यों नहीं निकलती है। ऐसे बहुत सारे सवाल, एक है ना, जब आप ग्रोइंग स्टेज में होते हो, ऐसी चीज़ों से आप जब इंटरेक्ट करते हो, आपको पता होता है कि फैमिली में कोई ऐसा कर रहा है, तो आपको बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आते हैं, बहुत क्यूरियस हो जाते हो। ऐसी कुछ क्यूरियोसिटी थी अभिषेक के मन में भी। उसने कई बार कोशिश की उस मटके को बाहर निकालने की, लेकिन जब भी एक दो बार उसने ट्राई किया तो उसके बाबा ने उसको यहाँ पास जाते हुए देखा, उसको साफ साफ कह देता कि बेटा कुछ भी करना, लेकिन इस मटके को कभी हाथ मत लगाना। जब तक मैं ना कहूँ तब तक तो इस मटके को हाथ नहीं लगाएगा। तो उसको बिल्कुल स्ट्रिक्ट मनाही थी अपने फादर की तरफ से। लेकिन एक दिन अभिषेक को मौका मिला। घर पे कोई नहीं था, बाबा कहीं बाहर गए हुए थे, उनकी जो माँ है वो भी काम से बाजार गई हुई थी। घर में अभिषेक सिर्फ अकेला था। उनका घर जो था, उनके घर के पास में उनका एक बहुत बड़ा खेत भी था। तो अभिषेक ने फटाफट से वहाँ पे उसको खोदना शुरू किया, पेड़ की जड़ के पास मिट्टी को, और उसे वो मटका दिखाई दिया जो कि ऊपर एक लाल कपड़े से बंधा हुआ था और उसके ऊपर एक मौली धागा जो था उससे गांठ लगी हुई थी। उसने उस मटके को निकाला, मिट्टी को वापस सेटल किया और उस मटके को लेकर वो अपने खेत में पहुँच गया। उसे आज, जो वो बहुत टाइम से करना चाहता था, वो देखना चाहता था कि इस मटके में क्या है, आज उसे वो मौका मिल गया था। उसने फटाफट से उस नॉट को खोला और नॉट को जब उसने कपड़ा हटाया तो उसने देखा कि उस मटके में सिर्फ राख भरी हुई थी, बहुत सारी राख थी। और उसने ऐसे राख को उठा के हाथ में देखा और ऐसे थोड़ी सी राख ऐसे दो तीनों चारों तरफ फैला दी कि है क्या, आखिर देखो तो सही। तो उसे लगा था कि कुछ आत्मा आएगी उस राख को फेंकने से, जैसा कि लोग उससे कहते थे कि उसके घर में, मतलब जो उसके फैमिली वाले थे, है ना, जो मम्मी थी वो बताती थी। तो उसको लगा था कि वो राख वगैरह फेंकेगा तो कुछ आत्मा आएगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसे कुछ समझ में नहीं आया। वो वापस आया
और उसने उस मटके को वापस से वैसे ही गांठ बांध के और वापस से वहीं पे गाड़ दिया। यही उसने सबसे बड़ी गलती की कि उसके बाबा के मना करने के बाद भी उसने उस मटके को खोल दिया, और उसकी इस गलती का एहसास उसे बहुत जल्दी हो गया। शाम को जब बाबा आए घर में बैठे आके, तो उन्हें घर में कुछ अजीब सा फील हुआ। उन्होंने ध्यान नहीं दिया चीज़ों के ऊपर, पर उन्हें कुछ ऑड सा फील हो रहा था कि घर में कुछ गड़बड़ है। रात होते ही बाबा की तबीयत एकदम से बिगड़ गई, बड़ी बेचैनी से उनको हो गई, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, फीवर भी आ गया था। और उनको लेके डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाइयाँ वगैरह दी, लेकिन दवाइयों से उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। दिन ब दिन उस दिन के बाद से बाबा की तबीयत दोबारा कभी ठीक नहीं हुई। वो हर दिन उनके लिए मुश्किल होता जा रहा था। वो परेशान से रहने लगे थे, अपने आप में बड़बड़ाते रहते थे, एक तरफ देखना शुरू कर दिया तो एक ही तरफ देखते रहते थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, मतलब जो उनकी फैमिली वाले थे, कि ऐसा क्या हो रहा है। उन्हें ये तो लग रहा था, क्योंकि वो इन चीज़ों से डील करते थे, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ है जो इनके ऊपर आ गई है, या कोई ऐसी एंटिटी है जो इनके साथ चिपक चुकी है, इनकी बॉडी को पोजेस कर चुकी है। वो बहुत कमज़ोर होना शुरू हो गए थे। 4-5 दिन के टाइम पीरियड में उन्होंने करीबन 3-4 किलो वजन लूज़ कर दिया। आंखों के नीचे उनके काले खड्डे पड़ने लग गए। डॉक्टर्स को दिखाने पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो फिर अभिषेक की माँ ने सोचा कि क्यों ना किसी पंडित या इनके किसी दोस्त तांत्रिक को बुलाया जाए और वो शायद इनको ठीक कर दे। जब उनको बुलाया गया तो उन्हें पता चला कि उसके जो पिताजी, अभिषेक के पिताजी, उनको एक नहीं बहुत सारी आत्माओं ने पोसेस कर लिया है। वो बहुत सारी आत्माओं के कब्जे के अंदर हैं, और जो भी तांत्रिक है उसने हाथ लगाने से मना कर दिया कि हम इतनी सारी आत्माओं को एक साथ नहीं संभाल सकते, इसका इलाज नहीं हो सकता। उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने बहुत कोशिश की, अलग अलग पंडितों को बुलाया, बहुत कोशिश की कि वो ठीक हो जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। और 1 महीने के अंदर अंदर ही अभिषेक के पिताजी की मौत हो गई। किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि एक साथ इतनी सारी आत्माएं उनके शरीर में कैसे है, कि उन्होंने उनको ऐसे कैसे पोसेस कर लिया। ये राज ही रहा। आज भी अभिषेक इस चीज़ को रिग्रेट करता है। आप लोगों को लग रहा होगा कि कैसे अभिषेक अभी तक इस चीज़ को छुपाया है, क्योंकि वो इस चीज़ को अब किसी को बता नहीं सकता था। आज सोशल प्लेटफॉर्म पर भी उसने मुझे फोर्स किया, तब जाकर मैं चीज़ बता पा रहा हूँ कि वो आज भी इस चीज़ को रिग्रेट करता है कि उसने उस मटके को क्यों खोला। शायद उस मटके को खोलने की वजह से ही, क्योंकि उस मटके के अंदर जो आत्माएं थी वो उसके पिताजी ने कैद की थी। उस मटके को कोई नॉर्मल आदमी गांठ बांधे तो उन आत्माओं को वहाँ पर कैद करके नहीं रख सकता है। उसके पिताजी को विद्या आती थी, उनके पास वो सिद्धियाँ थी, जिससे उन्होंने उस मटके के अंदर जो भी उन्होंने जादू किया हुआ था वो बेसिकली काला जादू किया करते थे। हाँ, आत्माएं अगर होती भी, स्पिरिट जो भी उसके अंदर थी वो फ्री हो जाती, लेकिन अभिषेक के पिताजी जो थे वो सिर्फ लोगों को इन चीज़ों से मुक्ति नहीं दिलाते थे, उसके साथ साथ वो इन स्पिरिट्स को, इन आत्माओं को यूज़ करते थे दूसरे लोगों के काम करने के लिए, कई बार सही काम करने के लिए भी और कई बार गलत काम करने के लिए भी। वो बेसिकली काला जादू के बहुत अच्छे मास्टर थे, और वो जानते थे कि कैसे इन एंटिटीज़ को यूज़ करना है अपने प्रॉफिट के लिए। शायद इसीलिए उस मटके के अंदर जो भी एंटिटीज़ थी, उन्होंने अभिषेक के पिताजी से वो बदला लिया, लेकिन इसमें सारी गलती थी अभिषेक की। अगर अभिषेक उस मटके को खोलता नहीं तो आज भी शायद उसके पिताजी उसके साथ होते। वो इस चीज़ को बहुत रिग्रेट करता है, लेकिन वो इन चीज़ों को बदल नहीं सकता है। तो ये था हमारा पहला एक्सपीरियंस जो अभिषेक के साथ हुआ, जहाँ उसके पिताजी काला जादू की प्रैक्टिस किया करते थे। उन्होंने अपने घर में साफ साफ मना किया हुआ था। अभिषेक को अच्छे से पता था कि उन्हें उस चीज़ को टच नहीं करना है, लेकिन क्यूरियोसिटी किल्स द कैट। सो बेसिकली जितने ज़्यादा आदमी क्यूरियस होता है इन चीज़ों की तरफ, उतना ही ज़्यादा वो खतरे की तरफ मूव भी कर रहा होता है। ऐसे ही हमारा दूसरा एक्सपीरियंस है, जहाँ पर भी एक फैमिली ने गलती की और उस गलती की सज़ा कुछ दूसरे लोगों को भुगतनी पड़ी। कई बार कुछ फैमिलीज़ के अंदर होती है एक ट्रेजेडी, कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं। जब आपका कोई क्लोज्ड वन इस तरह से चला जाता है बिना बताए, तो आपको ऐसा लगता है कि काश वो एक बार वापस आ जाए। कुछ भी करके आप उसे एक बार वापस लाना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसी कोशिश करते भी हैं जो उस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। कुछ ऐसा ही हुआ हमारे इस सेकंड एक्सपीरियंस के अंदर। ये जो हमारी सेकंड स्टोरी है, हमारे साथ शेयर की है आलिया पाटिल ने, और ये इनके कज़न ब्रदर के साथ, मतलब इनकी फैमिली के अंदर ही हुआ था।
तो आलिया की फैमिली बहुत बड़ी है और इसमें बहुत सारे कज़िन्स हैं और ये सभी लोग अलग अलग अच्छी खासी फैमिली है सभी, तो इनके सबके अपने अपने अलग अलग बैंगलोज हैं। लेकिन ये सभी कज़िन एक ही जगह इकट्ठा होते थे। रोहित जो इनका एक कज़िन था उसके घर पर, रोहित की फैमिली में उसका एक भाई था और मदर फादर थे। तो उनके बैंगलोर में क्या था, बेसिकली एक स्विमिंग पूल था। तो पूल पार्टी करने के लिए बचपन में या जब भी हो आसपास ये सब इकट्ठा हुआ करते थे। तो जब भी इनका गेट टुगेदर होता था सारे कजिन्स का, वो मोस्टली रोहित के घर पर ही मिला करते, क्योंकि पूल के अंदर बड़ा सभी इंजॉय किया करते थे। तो ये जो भी कुछ इंसिडेंट्स हैं ये है दिसंबर 2021 के, यानी लास्ट ईयर ही ये सारी चीज़ें हुई है। तो एक दिन सुबह 5 बजे आलिया की मदर उसके पास आई और बोलती, आलिया जल्दी से उठो। तो एकदम से उठी, क्या हुआ माँ? रोहित ने सुसाइड कर लिया है। आलिया को अपनी मदर के शब्दों पे विश्वास ही नहीं हुआ। क्या? रोहित ने सुसाइड कर लिया है? ये न्यूज़ सुनते ही अपने आप ही आलिया की आंखों से आंसू बहने लगे। रोहित को सभी पसंद किया करते थे। रोहित इनमें सबसे बड़ा था, वो भी रिसेंटली ही 22 ईयर्स की एज का हुआ था और सारे कजिन उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। रोहित की सुसाइड की खबर सुनते ही आलिया अपने आप को रोक नहीं पाई और वो अपने आंसुओं को भी रोक नहीं पा रही थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कल रात को ही तो वो लोग रोहित के साथ मूवी वगैरह देख कर आए हैं और उसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। यस्टरडे ना, बिल्कुल लास्ट नाइट ही सारे कजिन साथ में थे, रात को 11 बजे तक इन्होंने मूवी देखी है। उसके बाद सब अपने अपने घर आए हैं, रोहित भी उन्हीं में था और उसको देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि रोहित अगले दिन इस दुनिया में नहीं रहेगा। आलिया टोटल शॉक में थी। तो आलिया की फैमिली फटाफट से वो लोग वहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं तो पहले से सारे रिलेटिव्स वहाँ इकट्ठे हो चुके थे। सभी लोग बहुत दुखी थे और रो रहे थे, क्योंकि किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि रोहित इस तरह से चला जाएगा। हंसता खेलता रोहित, पता नहीं एकदम से क्या हुआ, किसी को इसके बारे में पता नहीं था, बस खुशफुसाहट चल रही थी। तो जब रिलेटिव्स पहुँचे, सबने आपस में बातचीत की, किसको कैसे पता चला, तो उन्होंने बताया कि रोहित के फादर ने सबसे पहले उसे देखा। वो मॉर्निंग में घर से बाहर निकले तो उनके पड़ोसी ने उनसे कहा कि आपकी छत पे कोई लटका हुआ है। एक्चुअली उनकी छत के ऊपर सोलर पैनल थे, तो जो सोलर पैनल के जो आयरन बार्स होती हैं लगी हुई, पूरा आप जानते हो स्ट्रक्चर बनता है, तो स्ट्रक्चर पे कोई उसको दूर से लटका हुआ दिख रहा था। कौन था वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था। तो उसके फादर को लगा कि चोर वोर तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है। तो वो भाग के ऊपर छत पर गए और जैसे छत के ऊपर उन्होंने गेट खोला और सामने देखा तो सामने रोहित की लाश लटकी हुई थी। तो देख के उनके मुंह से बहुत तेज चीख निकली और वो वहीं के वहीं बेहोश हो गए। उनकी चीख सुनकर बाकी घर वाले सब ऊपर आए। जिसने भी वो मंजर देखा उसका दिल दहल गया। रोहित जो कल तक जिंदा था, आज सिर्फ उसकी लाश उनके सामने थी। सबकी आंखों से आंसू फूट पड़े, सब लोग रोने लगे। तो उसके फादर जी तो बेहोश हो गए थे, उनको उठा के नीचे लेकर गए। उसकी माँ बिल्कुल बदहवास सी हो गई थी। उसका भाई था, उसने उन दोनों को संभाला, अपने रिलेटिव्स को फ़ोन किया, पड़ोसी को बुलाया। उसके बाद सबने मिलकर रोहित की लाश को नीचे उतारा। पुलिस को कॉल किया गया क्योंकि सुसाइड का केस था। सारे रिलेटिव्स को बताया गया। इधर डॉक्टर को बुलाया गया कि उसके फादर को होश नहीं आ रहा था। वो रोहित से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और आज रोहित उनके पास नहीं था। जब रिलेटिव्स को और बातें पता लगी तो सब लोगों ने ऐसा बताया कि रोहित एक लड़की से शादी करना चाहता था और उसकी फैमिली नहीं चाहती थी कि वो उस लड़की से शादी करे। वो जो लड़की थी वो उसके ब्रदर की एक्स गर्लफ्रेंड भी थी, तो इसलिए भी फैमिली के अंदर पहले से ही इस चीज़ का इशू था। कुछ लोग कह रहे थे कि इसी वजह से उसने सुसाइड किया है। उसने सुसाइड क्यों किया इसका कारण कोई नहीं जानता, लेकिन अब कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। तो हिंदू रिचुअल्स आप सभी जानते हैं, 13 दिन के प्रॉपर रिचुअल्स होते हैं। तो उसकी बॉडी को उसका अंतिम संस्कार किया गया और उसके अगले ही दिन, आप जानते हैं फैमिली में लोग रहते ही हैं फिर सपोर्ट करने के लिए भी। तो उसकी जो एक आंटी थी, उसकी चाची, वो वहीं पे थी घर पे ही। तो सुबह करीबन 11 बजे के आसपास का टाइम था। उसकी चाची एकदम से किचन से भागते हुए आती है और रोहित की मदर को गले लगा के बोलती है, माँ मैं तुझे बहुत याद कर रहा हूँ, माँ मुझे वापस बुला ले, मुझसे गलती हो गई माँ, मुझे वापस बुला ले, मैं वापस आना चाहता हूँ। सारे रिश्तेदार वहीं थे और उसको देखकर शॉक्ड रह गए। वहीं पंडित जी बैठे थे, पंडित जी ने बोला कि ये तो रोहित है जो उसके शरीर में आ गया है। सबके सब शॉक थे, बच्चे जो थे वो डर गए थे एकदम से कि रोहित, आप सोचें कल जिसकी डेथ हुई आज उसकी स्पिरिट आपके ही किसी रिलेटिव के अंदर आ गई है। सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। वो रोहित जो था वो वापस आना चाहता था इस घर के अंदर। शायद जब उसने सुसाइड किया वो उस चीज़ के लिए तैयार नहीं था,
कई बार ऐसा होता है, लोग सिर्फ कोशिश करते हैं, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो वापस नहीं आ पाते। मतलब कई बार लोग कोशिश ट्राई करते हैं फंदा लगाकर, जब जान निकलने वाली होती है ना, क्योंकि ये हमारी फैमिली में भी हो चुका है। मेरे कज़न ब्रदर ने एक्चुअली सुसाइड किया था, और जब हमने उसको देखा था बाद में, तो वी न्यू कि उसने स्ट्रगल किया था वापस से फंदा हटाने के लिए, बट तब तक बहुत लेट हो जाता है। तो शायद रोहित के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ हो। इस इवेंट के बाद रोहित दिन में कम से कम 2 से 3 बार उसकी चाची के शरीर में घुस जाता था, और वो एक ही बात कहता था, मुझे वापस ले आओ, मुझे वापस ले आओ। घर में बिल्कुल खौफनाक सा माहौल हो गया था, कि इनका फैमिली ट्रेडिशन है कि सारे जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं उनको उसी घर में रहना होता है 13 दिन तक। तो जो भी कज़न्स थे उन लोगों ने भी एक अलग सी वाइब फील करना शुरू की। कई बार वो बैठे थे तो उनको कॉर्नर से कोई शैडो सी जाती हुई दिखाई देती थी। वो लोग सभी समझते थे कि रोहित की शैडो है। वो किसी को हार्म नहीं कर रहा था, लेकिन वो जब भी आता था उसकी आंटी की बॉडी के अंदर ही आता था। अगले 8 दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। बैठे बैठे अचानक से रोहित उनकी बॉडी में आता और वो एक ही बात बोलता, मुझे वापस बुला लो, मुझे वापस बुला लो। क्योंकि घर में चल रहे थे रिचुअल्स मुक्ति के, और रोहित की स्पिरिट जो थी वो जानती थी कि 13 दिनों के बाद वो इस घर में दोबारा कभी वापस नहीं आ पाएगा। उस प्रोसेस को चलते चलते हर दिन वो आते, लेकिन कोई भी इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि, क्योंकि सभी जानते हैं कि एक बार कोई चला गया और अगर वो वापस आ भी गया तो वापस से उस फॉर्म में दोबारा कभी नहीं आता है। जो पंडित जी पूजा कर रहे थे उन्होंने भी सबको यही समझाया। 8 दिन गुजर चुके थे। अब 8वें दिन फिर से रोहित उसकी चाची के शरीर में आता है, और इस बार जैसे वो प्लीड करता था वो प्लीड नहीं करता, बहुत गुस्से में था, और गुस्से में उसने अपने माँ की तरफ देखा और बहुत गुस्से में बोला, मुझे जल्दी से वापस बुला लो। उसकी आवाज़ बिल्कुल बदल चुकी थी। मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे जल्दी से वापस बुला लो, मैं इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा, मुझे जल्दी से वापस बुला लो। इतना कहकर वापस से उसकी बॉडी से निकल गया। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, रोहित को पता था कि उसके इस घर में आने के चांसेस कम होते जा रहे हैं। सभी लोगों को लगा कि ये सिर्फ इसकी आंटी में ही आ रहा है, और शायद इस घर के अंदर जब तक है तब तक उसके शरीर में आता रहेगा। तो उन्होंने सभी ने डिस्कस करके जो उसकी चाची थी, उस चाची को अपनी मम्मी के यहाँ पे भेज दिया, और ईमान कर कि वहाँ पर रोहित उनके शरीर में नहीं जा पाया, क्योंकि रोहित शायद इसी घर के अंदर कैद है, मतलब इसी घर के अंदर उसकी जो स्पिरिट है वो लैच हुई है अभी तक। तो उन्होंने उसको भेज दिया। अगला दिन बिल्कुल शांत रहा। रोहित किसी को दिखाई नहीं दिया, किसी को सुनाई नहीं दिया। जिनके शरीर में आता था वो उस घर के अंदर नहीं थी। सभी लोगों को लगा कि आइडिया काम कर चुका है। 10वें दिन रात को 2 बजे जब सभी लोग सो रहे थे, सभी लोगों को गेट पीटने की आवाज़ आई। घर के सभी बड़े लोग उठकर जब सामने आए, आप सोचे रात को 2 बजे आप सो रहे हैं, पूरी फैमिली साथ में है, और ज़ोर ज़ोर से गेट पीटने की आवाज़ आ रही हो, तो सभी लोग उठकर बाहर आए। तो सबने देखा कि जो चाची थी, वो चाची रोहित के मदर और फादर का जो बेडरूम का गेट था उसको पीट रही थी ज़ोर ज़ोर से। सभी लोग थोड़ा दूर से खड़े होकर देख रहे थे। तो जैसे रोहित की मदर ने गेट खोला, उसके सामने वो चाची खड़ी थी, उसको देखकर उसके चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल आई, जैसे वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो यहाँ पर आएगी। लेकिन वो स्माइल थोड़ी देर में गायब हो गई। जब उसने पीछे देखा तो पूरी फैमिली उसकी चाची के पीछे खड़ी हुई थी। तो जो ताऊ जी, चाचा जी जो होते हैं, वो सब के अंदर घुसे, उनको हटा के साइड में। तो उन्होंने देखा कि अंदर रोहित के फादर और एक साधु सा दिखने वाला आदमी कुछ जादू टोना सा कर रहे हैं। तो जो चाची जिनको रोहित ने पजेस किया था, उनके हस्बैंड थे, उन्होंने रोहित के पिताजी को पकड़ा और उस साधु को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया, और जो चाची थी उनको सोफे से बांध दिया गया। इसके बाद रोहित के फादर मदर को बाहर लाया गया और उनसे पूछा गया, तो उन्होंने कन्फेस किया कि हाँ, जिस दिन से रोहित की डेथ हुई है हम लोग उसे वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने साधु से बात की तो उसने कहा कि आपके घर में जिसकी सबसे कमज़ोर राशि होगी उसके अंदर रोहित को वापस लाया जा सकता है। हम अपने बेटे को इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकते, इसलिए हम लोगों ने काला जादू करके उसको वापस लाने की कोशिश की। इतना सुनते ही वो जो चाची के हस्बैंड थे, मतलब जो चाचा थे, उन्होंने हाथ घुमाया रोहित के फादर की तरफ, और जैसे उन्होंने अपना हाथ उठाया, हाथ उठाते ही वो जो चाची सोफे बंधी हुई थी वो गुस्से में आके बोलती है, मेरे बाप को हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना, अगर हाथ उठाया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुन के उसके चाचा बिल्कुल शॉक में थे। वो घूम के अपनी वाइफ की तरफ देख रहे थे जिनके अंदर रोहित की स्पिरिट थी। उसके चाचा और बाकी फैमिली मेम्बर्स ने चाची को उठाया
और उनको मतलब लेकर गए अपने साथ एक पुजारी जी के पास, जो बड़े बहुत विद्वान मतलब माने वहाँ के पंडित थे, उनके पास लेकर गए। तो क्योंकि अभी जस्ट स्पिरिट उनकी बॉडी में लैच हुई थी, तो उसको हटाना उन पंडित जी के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। तो उन्होंने वहाँ पे 2-3 घंटे लगे, पूजा वगैरह की। उसके बाद उन्होंने चाची को अपने घर छोड़ा और उसके बाद सभी लोग वापस से गए रोहित के घर पे उसके मदर फादर से बात करने। लेकिन जैसे ही वो रोहित के घर पे पहुँचे, सभी के सभी शॉक थे। रोहित के मदर और फादर ने भी उसी तरह सुसाइड कर लिया था जिस तरह से रोहित ने किया था। 13 दिनों के अंदर एक ही फैमिली के 3 लोग जा चुके थे। ऑल्दो सभी लोग उन पर गुस्सा थे, लेकिन फैमिली का ट्रेडिशन था। 13 दिन तक उनके घर में भी शांति की गई। 13 दिनों के बाद सब लोग उस घर से वहाँ पे निकले। अब सिर्फ रोहित का भाई ही बचा है, उस फैमिली में कोई और नहीं है। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं हुई। 14th डे वो जो चाची थी जिसकी बॉडी को रोहित ने पजेस किया था, उनकी तबीयत एकदम से बिगड़ गई। उनको हॉस्पिटल लेकर भागे और हॉस्पिटल पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। सारी फैमिली को बुलाया गया, वापस से बताया गया। फिर से उनके भी रिचुअल्स होने थे। तो जब ये लोग सब वापस अपने घर जा रहे थे, तो आलिया के फादर ने बताया कि ये तेरी चाची की जो मौत हुई है, ये भी रोहित की वजह से। उसने बोला, क्या बात करो बाबा, ऐसा कैसे? तो उन्होंने बताया कि जिस दिन हम उसको पुजारी के यहाँ लेकर गए थे, और जब पुजारी उसकी आत्मा निकाल रहा था बाहर, तो चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि मैं अकेला नहीं जाऊँगा, मैं इसको भी अपने साथ में लेकर जाऊँगा। अगर तुम लोग मुझे इसके शरीर से निकालने की कोशिश करोगे तो ये भी मेरे साथ जाएगी। और आज 14वें दिन रोहित उसको अपने साथ ले गया। ये था हमारा सेकंड एक्सपीरियंस जो कि रिलेटेड था काले जादू से। जी हाँ, कई लोग ऐसा सोचते हैं। मैं बिल्कुल रोहित और उसके फादर की जो मनोदशा होती है ना, जो उनकी सिचुएशन होती है, उसको हम समझ सकता हूँ कि जब आपका कोई लव्ड वन आपसे चला जाता है तो आप किसी भी कीमत पे उसे वापस लाना चाहते हो। और जब आप इस चीज़ का दुख मना रहे हो, तो उस टाइम पर अगर आपको ऐसा रास्ता दिख जाए तो आप ये नहीं सोचते हो कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। कुछ ऐसा ही हुआ रोहित के फादर और मदर के साथ। जब उनका लाडला बेटा उनसे दूर चला गया, तो उसको वापस लाने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उसे वापस लाना इतना महंगा पड़ जाएगा। आलिया की फैमिली ने मात्र 15-20 दिनों में अपनी फैमिली के 4 लोगों को खो दिया, और सिर्फ एक गलती की वजह से, काला जादू। तो आई होप आप लोगों के दोनों एक्सपीरियंस और थोड़े सुनने में वियर्ड भी लगे होंगे और अच्छे भी लगे होंगे। ऐसा होता है दुनिया में से कई चीज़ें अगर हम नहीं जानते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसा ही आपने एक्सपीरियंस किया इन दोनों स्टोरीज के अंदर। हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।